नमस्कार, मैं हूं अंजलि ओझा और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज काफी अहम रहने वाला है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सांसदों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष एक बार फिर सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। पहले दिन संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी या फिर एक बार फिर हंगामे के कारण कामकाज प्रभावित होगा। आइए जानते हैं पूरी खबर। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की अहम बैठक की। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग स्थित जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में होगी। इस बैठक की खास बात यह है कि अब इसे नया नाम दिया गया है, मंगल मिलन। यह पहली बार होगा जब एनडीए अपनी साप्ताहिक संसदीय बैठक इस नए नाम के साथ आयोजित करेगा। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी एनडीए सांसद शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मानसून सत्र के दौरान एनडीए के सभी सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और संसद की रणनीति तय करना है। अब बात करते हैं संसद के पहले दिन हुए हंगामे की। मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के कथित मामले, जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और E20 पेट्रोल जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे थे। कुछ सांसद पोस्टर और बैनर लेकर भी सदन के अंदर पहुंचे, जिसके कारण लगातार नारेबाजी होती रही। लोकसभा में चेयर पर बैठे जगदम्बिका पाल ने कई बार विपक्षी सांसदों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की, लेकिन हंगामा नहीं रुका। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में भी लगातार व्यवधान देखने को मिला। पूरे दिन में लोकसभा 6 बार और राज्यसभा 5 बार स्थगित करना पड़ा। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां बच्चों की आवाज दबाई गई और प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बयान की। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। उन्होंने सभी सांसदों से अपील की कि संसद में शोर शराबे की बजाय तर्क और तथ्यों के आधार पर चर्चा हो, ताकि देश हित के मुद्दों पर सार्थक बहस हो सके। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण तेल और खाद जैसी चीजों पर दबाव बढ़ा, लेकिन इसके बावजूद भारत की आर्थिक विकास दर 7.7% रही। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में शुरू हुए देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन और राजस्थान की नई रिफाइनरी का भी जिक्र किया। अब बात करते हैं संसद में पेश होने वाले अहम विधेयक की। लोकसभा में सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की जाएगी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। सरकार इस विषय पर पहले ही अध्यादेश जारी कर चुकी है और उसके बाद 5 नए जजों की नियुक्ति भी हो चुकी है। अब इस अध्यादेश को संसद से पारित कराकर कानून का रूप देना जरूरी है। आज संसद की कार्रवाई के दौरान प्रश्नकाल होगा। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाएंगे और राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त 9 विधेयकों की जानकारी भी संसद में दी जाएगी। फिलहाल पूरे देश की नजर संसद के दूसरे दिन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। अब देखना होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच सार्थक चर्चा होती है या फिर पहले दिन की तरह हंगामे के कारण संसद की कार्रवाई एक बार फिर प्रभावित होती है। फिलहाल इस खबर में इतना है। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी नई अपडेट के लिए देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।